नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें अंदेशा था, आईडीएफ की जबरदस्त कार्रवाई के आगे हमास के मर्द मुजाहिद टिकेंगे नहीं और उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा मोरल सपोर्ट देने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे मुस्लिम उम्मा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर के लिए एक रिजोल्यूशन जरूर लेके आए, जिस पर अमेरिका ने वीटो कर दिया और उम्मा के सारी उम्मीद फिर से बिखर गए। और उसी समय हमास के आतंकियों का सरेंडर के फोटो भी इजराइल ने पब्लिक कर दी। क्या है पूरी घटना, पूरा एनालिसिस करेंगे, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आपको पता ही है, अमेरिका, सऊदी और यूएई, भारत जैसे देशों की कोशिश के बाद इजराइल ने सीज फायर करने के लिए राजी हो गया था। पर हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले करके सीज फायर के शर्त तोड़ दिए, जिसके चलते आईडीएफ ने फिर से फुल फ्लेज कार्रवाई शुरू कर दिया। पर इस बार कार्रवाई नॉर्थ के साथ साउथ गाजा पर भी हो रहा है। सीज फायर से पहले साउथ गाजा पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, सिर्फ नॉर्थ गाजा पे कार्रवाई हो रहा था। जब हमास ने 7 तारीख को इजराइल में घुसकर जेनोसाइड किया था, उसके जवाब में आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा पर कार्रवाई करने का फैसला लिया था। नॉर्थ गाजा हमास का गढ़ माना जाता है। उससे पहले इजराइल ने टाइम दिया था और अपील भी किया था कि गाजा के सिविलियन नॉर्थ से साउथ चले जाए, जिससे सिविलियन को जान और माल का नुकसान कम से कम हो। और ऐसा हुआ भी और पूरा पॉपुलेशन का ट्रांसफर हुआ। और पॉपुलेशन का पूरा ट्रांसफर होने तक आईडीएफ इंतजार किया और उसके बाद फुल फ्लेज कार्रवाई वहां पे किया, जिसमें जमीनी हमला और हवाई हमला दोनों शामिल थे। जमीनी हमला के बाद उसके सुरंगों को नष्ट किया गया और हवाई हमले से उनके ठिकानों को नष्ट किया गया था। इस बार जब हमास ने सीज फायर का शर्त उल्लंघन किया, तो आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा के साथ साथ साउथ गाजा पर भी कार्रवाई शुरू कर दिया। पर इस बार कोई भी पूर्व सूचना नहीं दिया गया था, जिसके चलते अमेरिका और बाकी देश जो सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे थे, काफी नाराज हो गए। ऑब्वियस सी बात है, वहां सिविलियन है, उनकी जान को खतरा है, तो नाराज होने वाली बात बनती है। इसी का फायदा उठाकर इस्लामिक उम्मा ने सिक्योरिटी काउंसिल में एक इजराइल को कार्रवाई के खिलाफ रिजोल्यूशन ले आए, ताकि उसे रोका जा सके। पर इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने सारे सबूत रख दिए कि जब नॉर्थ गाजा से सिविलियन साउथ गाजा जा रहे थे, तभी हमास के कुछ आतंकी भी उनके साथ छुपकर वहां चले गए थे। अब वो सब वहां से इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। अब इजराइल की परेशानी ये है कि वो सिविलियन को ये भी नहीं बोल सकता कि साउथ गाजा खाली कर दो, हमें कार्रवाई करनी है। अब साउथ गाजा खाली करने के लिए बोल भी दे तो पॉपुलेशन जाएगी कहाँ पे? जब नॉर्थ पे कार्रवाई हुआ था तो वो साउथ चले गए थे। अब जब साउथ पे कार्रवाई हो रही है, वो नॉर्थ जा नहीं सकते। नॉर्थ गाजा पहले से ही तबाह हो चुका है। मिस्र अपने बॉर्डर सील कर दिया है। एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ है इजराइल, तो पॉपुलेशन जाएगी तो जाएगी कहाँ? जिसके चलते आईडीएफ साउथ गाजा में सिर्फ खान यूनिस शहर पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमास का गढ़ भी माना जाता है। और साथ ही कुछ सेफ जोन भी बनाए हैं जहां पर हवाई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही वो दुनिया को वो वीडियो भी दिखा दिए हैं जिसमें हमास के आतंकी सिविलियन बिल्डिंग पर से आईडीएफ के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिससे इजराइल का वो दाव पहले से ही दुनिया के सामने रख रहा था कि हमास के आतंकी सिविलियन बिल्डिंग में छुपे रहते हैं और वहां से आईडीएफ के ऊपर हमला करते हैं। ये तय हो गया। अब जब दुनिया और अमेरिका को ये सारे सबूत दिख गए, तो उन्हें भी समझ आ गया कि आईडीएफ का कार्रवाई बेवजह नहीं है, जिसके चलते अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया, जिससे इस्लामिक उम्मा वालों के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो सब इसे एंटी ह्यूमैनिटी का इशू बना रहे हैं। पर हमास ने जो इजराइल में किया था 7 तारीख को, उसे अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। उनके लिए 7 तारीख की जेनोसाइड अभी भी एक गर्व का घटना है, जिसका अभी भी कोई भी उन्होंने मजम्मत नहीं किया। अब आईडीएफ ने पूरे साउथ गाजा को भी घेर लिया है और फुल फ्लेज हमले शुरू कर दिया है, जिसके चलते हमास के आतंकियों तक कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रहा है। वो चारों तरफ से घेर चुके हैं और 1.5 महीने से लड़ते लड़ते उनके आर्म और एमुनेशन भी खत्म हो रहे हैं। अब जिसके चलते आईडीएफ ने मर्दे मुजाहिदों का सरेंडर की तस्वीरें भी जारी किया हुआ है। वो भी पूरे तरीके से कच्चे में सरेंडर की तस्वीरें। आईडीएफ अरेस्ट तो कर रहा है, पर जलील करके अरेस्ट कर रहा है उन्हें। अब ये बात लगभग तय हो चुका है कि इजराइल हमास और उसके पूरे आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करके रहेगा और मुस्लिम उम्मा छाती पीटने के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उम्मा के चीखे चाहे जितना भी निकले, पर कोई भी इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ना पाकिस्तान, ना तुर्की और ना ही कतर। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल पर हमला कर सके। सबके सब मोरल सपोर्ट तक ही निपट कर रह गए हैं। इससे आगे कोई नहीं बढ़ पाया। हमास के मर्दे मुजाहिद आतंकी 1.5 महीने से उनका मदद का इंतजार करते करते परेशान हो गए, पर मोरल सपोर्ट से आगे कुछ भी नहीं मिला। आखिर में आज कच्चे में सरेंडर करने को मजबूर हो गए और जान बचाने के खातिर घुटने भी टेकना शुरू कर दिए। और इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द हमास का अंत आईडीएफ के हाथों हो जाए। बाकी आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।